कानपुर के नजीराबाद पुलिस ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए महिला की लाश से जेवर गायब कर दिए। बेटे ने सवाल उठाए तो उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। यही नहीं, पीड़ित की ओर से जब आईजीआरएस में प्रार्थना पत्र दिया गया तो कर्नलगंज एसीपी को जांच सौंपी गई। इस साल 12 अप्रैल को 109/224 रामकृष्ण नगर निवासी निखिल उर्फ विवेक ने मां राजकुमारी की हत्या कर फांसी लगा ली थी। वहीं घटना के बाद इंस्पेक्टर नजीराबाद कौशलेंद्र प्रताप सिंह चौकी के इंचार्ज रवि कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। राजकुमारी के बड़े बेटे जितेंद्र उर्फ दुर्गेश ने बताया कि मां की मौत के दौरान उनके शरीर पर सोने की चेन, अंगूठी और कंगन, 3 लाख के जेवर और जनरल डायरी में अंकित है। जितेंद्र उर्फ दुर्गेश ने बताया कि मां के जेवरात के हर एक बारे में पूछा तो पुलिस ने 23 जून को निखिल की पत्नी की तहरीर पर लिखकर गृह अत्याचार और चोरी का मुकदमा लिखवा दिया। इसकी विवेचना भी एसआई रवि कर रहे हैं। जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो 28 जून को सीएम के नाम शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा। इंस्पेक्टर नजीराबाद कौशलेंद्र और रवि कुमार की शिकायत की गई है। जेवरात गायब करने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि मां और बेटे का शव घर में मिलने की घटना के बाद पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करवाया था। महिला के गहने महिला की चोरी हुई छोटी बहू को सुपुर्द किए गए हैं। इसका लेटर भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को अपनी बहू के पारिवारिक विवाद है। फिलहाल जितेंद्र द्वारा लगाए गए आरोपी की जाँच एसीपी कर्नलगंज द्वारा की जा रही है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ दुर्गेश है। क्या मामला है, क्या पुलिस पे आपने आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला सर ये है कि 12/4/2023 को मेरे छोटे भाई ने फांसी लगा ली थी और वहीं पे मेरी माँ का भी मेरा शरीर वहीं पे पड़ा हुआ था, जिसकी एफआईआर के लिए मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर जो मेरी माँ के जो शरीर में जो सोने के जेवर, चैन, कंगन इत्यादि वगैरह जो थे, उसके लिए भी मैं पुलिस के पास गया, थाने गया, तो वहाँ से पुलिस वालों ने जो थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी और चौकी प्रभारी रवि कुमार जी ने कहा कि मतलब जेवर मेरे पास नहीं है। फिर जब ज़्यादा वो किया तो जीडी में भी जेवर के जो है कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। पोस्टमार्टम में भी जो है जामा तलाशी में नील लिखा हुआ है। और जब मैंने ज़्यादा उनसे कहा तो उन्होंने कहा इस केस से तुम हट जाओ, वरना जो है तुम्हारे ऊपर मुकदमे वगैरह लगा करके। एक बार रवि कुमार जी ने हमसे कहा कि इससे हट जाओ, एक बार हमसे कौशलेंद्र जी ने भी कहा, भैया के साथ में हम लोग गए थे। और एफआईआर भी मेरी नहीं लिखी गई कहीं पे। इसका कहना है कि वो जो आपकी माता के पास जेवर थे वो आपके छोटे भाई की बीवी को दे दिया। सर किस बिहार पे दे दिए गए? माँ के जेवर थे, मान लीजिए अगर हम देखें तो वो हम सभी भाइयों का अधिकार उस पर, केवल स्पेशली जो प्रियंका के लिए तो है नहीं। और प्रियंका और उनके घर वालों से टॉर्चर हो करके ही मेरे भाई ने इतना जो गलत कदम उठाया। अभी उनकी शादी को 2.5 महीने ही हुए थे और वो लोग बराबर उसको टॉर्चर भी कर रहे थे, मेरी मम्मी को, मेरे छोटे भाई को, जिसके लिए मैंने हर जगह एप्लीकेशन भी लगाई, पर्सनली भी गया। मेरी कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई। अब क्या मांग करते हैं पुलिस वालों के खिलाफ? हम यही मांग करते हैं कि जो चीज़ हकीकत में सही है उसकी जो है उसकी एफआईआर हो, उसकी जांच हो। कि जैसे मेरे छोटे भाई के जो ससुराल वालों ने उसको टॉर्चर किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो, उसकी जांच हो। क्यों मेरे भाई के साथ में ने इतना गलत कदम उठाया, मेरी माँ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जांच हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो। जिन्होंने मेरी माँ के जेवर रखे उसके खिलाफ एफआईआर हो। और इसी दौरान पे प्रियंका और उसके घर वालों ने मेरे घर का ताला तोड़ करके, जब हम लोग कोई नहीं थे, ताला तोड़ करके घर में घुस भी गई। कब्जा उन्होंने कर लिया पूरी तरीके से, मेरे भी कमरे में कब्जा कर लिया उन्होंने। देखिए, ये एक घटना 12 अप्रैल की है नज़ीराबाद के आर के नगर क्षेत्र की, जिसमें एक महिला और उनका एक बेटा, जो छोटा बेटा था, उनकी बॉडी मिली थी। तो उस समय तो जो पोस्टमार्टम और सारी विधिक क्रियाएं कर दी गई थी, सारी चीज़ें। लेकिन अभी एक आरोप लगा है, जो इनके एक और बेटे थे जितेंद्र, उनकी तरफ से क्या आरोप लगाया कि जो महिला थी वो उनके जो शव पे जो गहने थे वो नहीं मिल रहे हैं या वो गायब कर दिए गए हैं। इसके बारे में जो इनिशियल अभी जो जानकारी की गई है वो पता चला है कि वो गहने उनकी ही एक जो भाई थे, दूसरे भाई, उनके बहू को सुपुर्द किए गए हैं। उसका एक लिखा पढ़ी का लेटर भी है। फिर भी ये जो आरोप लगाए इसकी हम लोगों ने जांच के लिए एसीपी कर्नलगंज को इसको दिया है और वो उसकी पूरी जो जांच है वो तफ्तीश पूरी करेंगे और जो भी विधिक जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके सामने रखी जाएंगी।
देखिए एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था जो, क्योंकि इनके 4 भाई थे, एक भाई तो उसी समय जो मृत हो गए थे, बाकी जो भाई थे उनमें आपस में कुछ छोटे मोटे विवाद थे। तो एक मुकदमा भी लिखा गया दूसरे भाई की तरफ से कि जो जिन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर इन्होंने के घर में जाके चोरी की थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सारी चीज़ों को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन आए उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की जाएगी। देखिए ये एक घटना 12 अप्रैल की। देखिए ये एक घटना 12 अप्रैल की है नज़ीराबाद के आर.के. नगर क्षेत्र की, जिसमें एक महिला और उनका एक बेटा जो छोटा बेटा था उनकी बॉडी मिली थी। तो उस समय तो जो पोस्टमार्टम और सारी विधिक क्रियाएं कर दी गई थी सारी चीज़ें। लेकिन अभी एक आरोप लगा है जो इनके एक और बेटे थे जितेंद्र, उनकी तरफ से क्या आरोप लगाया कि जो महिला थी वो उनके जो शव पे जो गहने थे वो नहीं मिल रहे हैं या वो गायब कर दिए गए हैं। इसके बारे में जो इनिशियल अभी जो जानकारी की गई है वो पता चला है कि वो गहने उनकी ही एक जो भाई थे, दूसरे भाई, उनके बहू को सुपुर्द किए गए हैं। उसका एक लिखा पढ़ी का लेटर भी है। फिर भी ये जो आरोप लगाए हैं इसकी हम लोगों ने जांच के लिए एसीपी कर्नलगंज को इसको दिया है और वो उसकी पूरी जो जांच है वो तफ्तीश पूरी करेंगे और जो भी विधिक जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था जो, क्योंकि इनके 4 भाई थे, एक भाई तो उसी समय जो मृत हो गए थे, बाकी जो भाई थे उनमें आपस में कुछ छोटे मोटे विवाद थे। तो एक मुकदमा भी लिखा गया दूसरे भाई की तरफ से कि जो जिन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर इन्होंने के घर में जाके चोरी की थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सारी चीज़ों को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन आए उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की जाएगी।